हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मेरी प्यारी सी लाडली का बर्थडे है, तो आप लोग हमारे बेटी को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दुलार दीजिए, जो लाइफ में अच्छे तरीके करे और खुश रहे और उसकी सेहत हमेशा बनी रहे। तो बस यहाँ पे हम अपने बेटी को बर्थडे विश कर रहे थे, बट वो तो सो गई थी। मुझे पता ही नहीं था कि सो रही है। मुझे लगा ये अपना कार्टून देख रही है, पर ये सो गई थी कंबल के अंदर ही और बिल्कुल पसीने पसीने हो गई थी। बस ये 10 से 15 मिनट में बिल्कुल सो गई थी। तो मैंने इसको ढेर सारा प्यार किया। इसका पसीना जो था मैंने उसको साफ़ कर दिया। इसके डॉल जो बिखर गए थे उसको डॉल को मैंने इसके फिर से इसके पास रख दी, क्योंकि इसको डॉल में जान बसती है, इसीलिए मैंने ये सब कर दिया। और उसके बाद मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मैं, खुशी और इसका भाई है, यानी मेरा बाबू है। बस हम लोग कमरे में 3 लोग हैं, बाकी कोई नहीं है हमारे साथ। वो अपने काम पे गए हुए, क्योंकि उनको काम बहुत ज़्यादा रहता है। दिन में ड्यूटी करते हैं, रात को कभी कभी गाड़ी भी चला लेके चले जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे पास कार है, तो कभी कभी ये चक्कर भी ले जाते हैं। तो वो इस काम से चले गए थे बाहर और हम तीनों अपने घर में एंजॉय कर रहे थे। तो वो तो सो गई, बट हम और अकेले बैठे के क्या करते। फिर बाद में हम भी सो गए थे। वो लेट नाइट आए थे, फिर उनको खाना दिया, उन्होंने खाना खाया और वो लोग भी सो गए। उसके बाद सीधा मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। मॉर्निंग के 10-11 बज रहे होंगे, तब मैंने कमरे में झाड़ू लगा दिया है। खुशी मेरी उठ गई है, प्यारी सी लाडली बेटी, इसने दूध भी पी लिया है। और उसके बाद मैं सीधी से आप लोगों को मिलवा रही हूँ अपने बाबू से, क्योंकि इसको नहला धुला के मैंने कर दिया रेडी। मेरे फैमिली मेम्बर में सबसे पहले आज यही नहाया है, तो आप देख सकते हो नहा धो के रेडी हो गया, खेल रहा है। और मैंने रख दिया है खुशी के लिए यहाँ पे गर्मा गर्म होने के लिए पानी। जो पानी गर्म हो रहे हैं, तब तक मैं निकाली हूँ खुशी के कपड़े सारे, और मैं सारे कपड़े इकट्ठा कर लूँगी। उसके बाद मैं ले जाऊँगी खुशी को नहलाने, ताकि उसको आने के बाद ज़्यादा देर कपड़े का इंतज़ार ना करना पड़ा। उसका सारा कपड़ा मैं पहले से निकाल के रख लेती हूँ, ताकि परेशानी बाद में ना हो। तब तक मैंने पानी भी रख दिया था गर्म होने के लिए गैस पे, और मैं कोई पानी एक बड़ी सी कटोरी में गर्म कर रही थी, ज़्यादा कहीं गर्म कर भी नहीं रही थी। तो बस यहाँ पे बाबू खेल ही रहा है। मैं इसके सोने का वेट कर रही हूँ, कब ये सोएगा ताकि मैं अपना काम करूँगी, बट ये सोने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं जा रही हूँ खुशी को नहलाने, और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पानी गर्म कर लिया है। इसमें बड़ी वाली कटोरी है, तो मैंने इसमें पानी गर्म कर लिया है। और मैं ज़्यादा खौला लूँगी, उसके बाद में थोड़ा सा पानी में डालूँगी ना, तो मुझे छोटी वाली बाल्टी से 1 बाल्टी हो जाएगा, जिससे मैं खुशी को नहला दूँगी। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से नहला के मिलूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने खुशी को नहला दिया है। खुशी को कपड़े जो थे मैंने पहना के उसको बिठा दी हूँ बिस्तर पे, और मैंने अपने लिए साड़ी निकाल लिया है पहनने के लिए। मैं सोची थी साड़ी पहन लो। और फ्रेंड्स, मैंने कुछ सोचा था जो हुआ नहीं, तो मुझे बुरा लगा। तो यहाँ पे बाबू सो गया है, मैंने खुशी को नहला के रख दिया है, और मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया है। फिर भी मेरे कमरे की हालत आप देख सकते हो। तो मैं जा रही हूँ नहाने, और नहा के फटाफट आऊँगी। उसके बाद ऐसे तो खाना पीना जो भी बनना था बन गया था, सब खा भी लिए थे, और मैंने भी नहीं खाया था। मैं सोच रही थी मैं पहले नहा लूँ, पूजा वूजा कर लूँ, उसके बाद मैं खा लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं इसी इंतजार में बैठी थी। खुशी देख रही थी कार्टून, तो मैंने बोला कि ज़्यादा कार्टून मत देखो, चुपचाप से पढ़ाई कर लो थोड़ा सा। आज स्कूल नहीं गई है, इसके पापा ने स्कूल बंद करवा दिया है। इसका टेस्ट चल रहा है, फिर भी इसके पापा ने स्कूल बोला मत जाओ। मुझे तो कभी कभी लगता है इसके भविष्य बिगाड़ने में इसके पापा का ही बड़ा हाथ होगा, क्योंकि इनको एक टाइम भी इसको अगर बोल देना मुझे पापा नहीं जाना है, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, आज छोड़ दो, कल चले जाना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से सीधा मैं थोड़ा सा इवनिंग में मिल रही हूँ। मैंने नहा धो के साड़ी पहन लिया था, और ठंड लग रही थी, तो मैं जाके कंबल में घुस गई थी। तो यहाँ पे बस मैंने कुछ भी मेकअप वेकअप नहीं किया, मैं वैसे ही हूँ। बस नेल पेंट लगाया था, तो रेड कलर की मैं साड़ी पहनी थी, रेड कलर का मैंने नेल पेंट लगाया था। और आज मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया था लास्ट मोमेंट पे, कि मैंने जिस तरीके से मैं सोची थी कि अपने लाडली का बर्थडे मना, उस हिसाब से मेरा बर्थडे नहीं मनाता। तो यहाँ पे खुशी को मैंने लहंगा पहना दिया था। इसको लहंगा पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत। आज मैं लहंगा पहनूंगी, लहंगा पहनूंगी, लहंगा पहनूंगी। तो मैंने इसको फिर से बाद में शाम में लहंगा पहना दिया था। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें कहीं जाना पड़ गया था, तो यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी, और यहाँ पे बाबू भी रेडी हो गया था, और खुशी भी कपड़े चेंज करके रेडी हो गई। खुशी का स्माइल देख सकते हो। तो हमें कहाँ जाना है, आपको ये सोच रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि खुशी का बर्थडे हम लोग होटल में जाके सेलिब्रेट करेंगे। बस कोई काफ़ी लोग नहीं है, बस हम हैं, खुशी के पापा और चाचा, और 1-2 लोग हैं जो खुशी के पापा के साथ हैं, वो हैं। तो बस हम लोग जाएंगे और छोटी सी सेलिब्रेशन करके चली आएंगे। ज़्यादा देर हमें नहीं लगाना है, और हम लोग देखते हैं कि कब तक आते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे अपना स्वेटर ले लिया है, और हम लोग को पहनेंगे, क्योंकि ठंडी लग रही है, निकलने का टाइम हो गया। और लेट हो गया था, इनकी छुट्टी 7
8 बजे हो जाती है, तब अब उनकी छुट्टी होगी तो हम लोग जाएंगे। तो हम लोग घर से ही 8 बजे के बाद 8:30 9 बजे निकले थे। तो यहाँ पे खुशी को देख सकते हो, डांस कर रही है, इतनी ज़्यादा खुश है। तो इसके मन था कि मैं होटल में चलूँ। मैंने लास्ट में बोला था पापा से कि बोल के हम लोग घर पे बर्थडे सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो इसने बोला नहीं मुझे ना बाहर जाने। तो मैं बोला चलो बेटा ठीक है। और हम लोग घर से निकल गए। यहाँ पे हम लोग जैसे निकले ना आगे, तो यहाँ पे हमारे जो खुशी के पापा हैं उनके पालतू कुत्ते हैं, जो पालते हैं वो बहुत ज़्यादा, उनको बहुत कुत्ते से प्यार है। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग रुक गए थे। जब जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी थी कुत्ते इतने कूदने लगे थे। ये हमारे गली के आगे है। तो फिर हम लोग आगे निकल गए थे, लेकिन उसके बाद कुत्ता हमारे पीछे काफ़ी देर तक वो हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा था। फिर हमें गाड़ी मोड़ के वापस आना पड़ा था, क्योंकि हमारे साथ छोड़ ही नहीं रहा था। फिर हम लोग वापस जहाँ पे उसको रखते हैं वहीं पे हम लोग वापस आए। फिर उसको आके वापस बिस्किट खिलाए। और इसको मॉर्निंग से ही मैं भी बिस्किट खिलाए थे, लेकिन इसको हर रोज़ खिलाते। बट अभी ना जब जा रहे थे हम लोग होटल, तो रास्ते में मिल गया, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था ना। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे वापस आ रहा था, और उसके हमारी गाड़ी के पीछे पीछे जा रहा था। हम लोग सोचे कहीं काफ़ी दूर ना चला जाए, इसलिए आज कहीं गुम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 तो ऑलरेडी दिख रहा है, एक तो पता नहीं किधर चला गया। तब 3-4 लगातार पीछे पीछे दौड़ रहे थे। फिर सबको यहाँ पे इकट्ठा करके, और हमारे पास बिस्किट पड़ी थी गाड़ी में, वो सारे बिस्किट हमने इनको दिया। अब उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे, और इसको भी जाना था बाहर। तो इसके पापा बोल रहे थे मैं तो एक को पाल रहा हूँ, तुमको कहाँ बाहर निकालूँ। तो फिर उसको बहुत मुश्किल से दे के बिस्किट तब हम लोग ने पीछा छुड़ाया। और उसके बाद जैसे वो बिस्किट खाने लगा तो हम लोग आगे निकल गए थे, ताकि हमें पीछे पीछे ना आए। तो यहाँ पे देख सकते हम लोग आगे निकल गए थे। रात हो गया था। हमारे इधर फैक्ट्री के एरिया है ना, तो यहाँ से 7 बजे छुट्टी होती है, 7 या 9 बजे, और बाकी सब काम बंद रहता है। ना तो नाइट ड्यूटी चलती है, बस आपको बाहर सही से लोग नहीं दिखेंगे, छुट्टी का टाइम रहता है। तो यहाँ पे सब लोग अंधेरा है बिल्कुल। अब हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं होटल। तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताई थी, तो खुशी को बाद में हमें मन किया था कि नहीं जा, लेकिन फिर हमें खुशी को ना देख के सोचा कि कोई बात नहीं, चलो हम इसके लिए चलते हैं। जैसा सोचे वैसा तो हुआ नहीं, पर कोई बात नहीं, जिस तरह से बच्चे चाहते हैं उसी तरीके से करें। तो बस हम लोग यहाँ पे निकल गए होटल जाने के लिए, और रास्ते में अपना सब मस्ती करते हुए जा रहे हैं। और खुशी और बाबू अपना दोनों मस्ती कर रहे हैं। बस इसी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और बस हम अपना निकल चुके हैं। और बाहर जाने में फ्रेंड्स हम बहुत दिनों बाद जा रहे हैं। लगभग मैं 1 तारीख को गई थी अपने घर से बाहर, उसके बाद सीधा मैं आज जा रही हूँ। तो आप तो समझ सकते हो 1 महीने बिल्कुल मैं कहीं नहीं गई हूँ, बिल्कुल घर में ही अपने आप को कैद करके काम में लगी रहती हूँ। जब हम कभी कभी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो वही मुझे अच्छा फील हो रहा था। बट थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए मैं अच्छा फील कर रही थी कि आज खुशी का बर्थडे था, और थोड़ा मूड भी ऑफ था, क्योंकि जिस हिसाब से मैं खुशी का बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहती थी बस वो नहीं हो पाया था। तो कभी कभी कहते हैं ना किसी चीज़ के किए मेहनत पे पानी फिर जाता है, वही हमारे साथ हुआ था। मैंने कमरे की सफाई की थी, बेडशीट नया ली थी, अपने पर्दे की सफाई की थी, सब चीज़ सफाई मैंने इस हिसाब से की थी कि जब मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी घर पे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बच्चे बहुत खुश थे, इस हिसाब से मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वहाँ पे जाने के बाद भी मेरा मूड सही हो गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं पहुँच गई थी होटल। तो यहाँ हवाई अड्डा था, यहाँ पे 2 हवाई जहाज़ थे जिसमें होटल बनी हुई थी, और बहुत बड़ी थी। काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किए थे बच्चे, बहुत सारे गेम थे, झूले थे, ट्रेन थे, क्या कहते हैं ऊँट, ये सब सारी चीज़ व्यवस्थाएं थी, बहुत अच्छी थी। आप डांस कर सकते हो, जो भी आप कर सकते हो, आपकी सारी व्यवस्था वहाँ पे की गई थी। उसी हिसाब से हमारा सब कुछ हो रहा था। और मैं जब जैसे ही गई तो खुशी के मारे ना वो इधर उधर चली गई थी। फिर मैं आप लोगों को दिखा रही थी, थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया। मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया है, बस थोड़ा सा किया है बच्चे के लिए। तो आप जैसे कि देख सकते हो चारों तरफ झूले हैं, ये है वो है, बस उसी हिसाब से अपना बच्चे को लेके हम लोग चले गए थे। बच्चे के हिसाब से ये होटल बहुत अच्छा था, बड़े के लिए भी अच्छा था, बच्चे के लिए भी अच्छा था। तो यहाँ पे खुशी देख सकते जाते इसने टॉफ़ी लिया। तो खुशी और बाबू दोनों भाई बहन, यहाँ पे खुशी इतना ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन मैं लास्ट मोमेंट में इस बच्चे के वजह से मैं थक गई थी, क्योंकि ये एक जगह टिकता ही नहीं था। बाद में जोकर आ गया, उसको देख के डर गया। फिर टेडी बियर आया था, उसको देख के डर गया। फिर टॉय आया था, ऊँट को देख के डर गया। ट्रेन में लेके गए, उसमें भी नहीं गया। झूला में लेके गए, उसमें भी नहीं गया। और जो जंपिंग वाला था वो बंद हो चुका था, उसी में इसको जाने के लिए बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मुझे इसी में जाना है, बट वो बंद हो चुका था। तो बस वो खुल नहीं रहा था, जिसको खुला हुआ था उसमें ये जा नहीं रहा था।
इस वजह से बाद में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि ज़मीन पे लेट रहा था, भाग रहा था, दौड़ रहा था, सबको परेशान कर रखा था इस वजह से। और यहाँ पे ट्रेन आ गई है तो खुशी को भी गए पापा टिकट लेने, और यहाँ पे सबकी टिकट लगती है। उसके बाद यहाँ पे एंट्री मिलती है, तो वहाँ पे देख सकते हो जोकर आ गया है। तो खुशी को कब से बुला रहे, खुशी जा ही नहीं रही थी। फिर सबको उसको पापा कह दिए थे तब गए, लेकिन जा ही नहीं रही थी, उसको बहुत शर्मा रही थी। इसके अंकल भी इंजॉय करवाए थे लेकिन नहीं से नहीं गए। तभी देख सकते हो दोनों ये अपने पापा को बोल रही थी मुझे ना उस झूले पे जाना है, मुझे उस झूले पे जाना है। पर वो जोकर उसको देख के मुँह बना रहा था, हंस रहा था। तो खुशी के पापा चले आए इस तरफ, लेकिन बाद में सब उनको बोला गया ना इसका बर्थडे है, तो उन्होंने आया, खुशी को बर्थडे विश किया, देख सकते हो ब्लॉग में। पर बाबू बहुत ज़्यादा डर रहा था, डर गया था। ये तो आप खुद भाग रहा था, बोलता पापा मुझे भी साइड में लेके चलो और दीदी को भी बचा लो। इसको लग रहा था कि इसको लेके सब चले जाएंगे, तो ऐसे रोने लगा। फिर जोकर भी इसको बर्थडे विश किया। फिर जोकर को जो गिफ्ट देना था इसने खुशी ने दिया। फिर जोकर इसके पास बहुत ज़्यादा खुश कर रहा था खुशी को, देख सकते हो। उसके बाद खुशी को जाना था ट्रेन में, इसकी नज़र तो ट्रेन में ही टिक गई थी, उसके बाद तो हट ही नहीं रही थी। और खुशी यहाँ पे जा रही थी अपने पापा के साथ, जो स्टेज बना था रिपब्लिक डे का, तो यहाँ पे खुशी जा रही थी, बस रास्ते में वो गिर गई। और यहाँ पे खुशी के पापा चले गए थे ले गए उसको, बाबू को, जो इंजॉय करेगा। लेकिन ये ना खुशी बीच रास्ते में गिर गया, फिर रोने लगी। फिर उसके पापा आके लेके गए थे, और मैं यहाँ पे अकेले ठंडी में कर रही थी। तो फिर यहाँ पे खुशी के टिकट कट रही थी ट्रेन पे जाने की, तो मैं और इसके चाचा पीछे पीछे हम लोग भी जा रहे थे। तो ये 100 लोटक के खुशी के चाचा है, तो बस हम लोग गए। अभी खुशी को बैठाएंगे, उसके बाद अपना खुशी अपना घूमेगी। और यहाँ पे देख सकते हो बाबू की वजह से ना सब परेशान थी, किसी को एक साथ रहने ही नहीं दे रहा था। तो इसके पापा तो उतना एंजॉय कर नहीं पाए, उसको बार बार गाड़ी में लेके जाते थे, गाड़ी में लेके वापस आते थे। तो यहाँ पे खुशी बैठ गई है और खुशी घूम रही है। और खुशी के चेहरे पे जो आज स्माइल थी ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था। इस वजह से जो अभी हमें थोड़ी सी परेशानी हुई थी ना दिन में, वो सब मैं भूल गई थी फ्रेंड्स, पूरे बिल्कुल मैं भूल गई थी कि मैं बर्थडे सेलिब्रेशन रूम पे नहीं की, मैंने जैसा सोचा ऐसा नहीं हुआ। बट हाँ, जब खुशी के चेहरे पे जो स्माइल मैं देख रही थी ना, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे बाबू ट्रेन के पीछे पीछे जा रहा था, पता ही डो रहा था, इसको लग रहा था कि मेरे दीदी को ना कोई ले के अपने साथ चला जाएगा। इसके पापा गए तो पापा के हाथ छुड़वा के भाग गया, मम्मी दीदी को कोई ले के जा रहा है। और ये मेरे पास आके खड़ा हो गया। और ये यहाँ पे बड़ी बड़ी बस लगी थी ना, वो देख रहे थे। और ये अपने पापा को बोला था जल्दी दीदी को निकाल लो झूले में से, दीदी को निकाल लो झूले में से। देख सकते हो ट्रेन की तरफ बार बार हाथ कर रहा है, पता नहीं ये सब चीज़ें डरता है। बट इसको ना इसकी फैमिली मेम्बर इसके पास चाहिए, वैसे कितना भी शैतानी करे पर इसकी जो सारे फैमिली मेम्बर साथ में चाहिए, ये ऐसा बच्चा है। तो बस यहाँ पे अपना खुशी कर रही थी। और मैं बता दूँ कि हम लोग रात में डे नाइट बहुत ज़्यादा रात हो गया था मेरे घर पे आते आते। और यहाँ पे ऊँटते तो बाबू को बोले ऊँट की सवारी करेगा, बट इसने तो इतना हंगामा मचाया क्या बताऊँ। अभी आगे फिर होगा जब ये लेके जाएंगे इसको वहाँ पे। तो ऊपर जब डांस चल रही थी ना, तो इसका गाना नीचे बजा, ये भी डांस कर रहा था। बट इसके पापा ने बोल दिया शायद बेटा इधर चले जाओ, नहीं तो वहाँ पे ना दुकान था तो कुछ गिर न जाए सामान या कुछ छू न दे, इसलिए इसके पापा बोले आप इधर कर लो। बस उसने डांस करना ही छोड़ दिया था। तो बस यहाँ पे हमारी चल रही थी मस्ती, और यहाँ पे सबके चेहरे पे हंसी आ रही थी, क्योंकि इन दोनों भाई बहन की हरकतें देख के सब। और आप देख सकते हो टॉय आ रहा है टेडी बियर, तो इसको देख के जब वो रोया था ना मेरा बाबू, क्या बताओ बहुत ज़्यादा रोया था। यहाँ पे वो उसी को चिढ़ा के ऐसे कर रहा था, और ये दूर से देख के चिल्ला रहा था। इसीलिए मैंने इतना वीडियो इधर इस कैमरे नहीं घुमाया कि देख सकते हो। बाद में फिर खुशी ने हाथ मिलाया, फिर खुशी ने बर्थडे विश लिया, फिर यहाँ पे खुशी के साथ थोड़ा सा डांस हुआ। उसके बाद हम लोग चले गए थे ऊपर केक कट करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो खुशी कितना शर्मा रही थी। खुशी उस टाइम से डांस कर रही थी, जैसे जैसे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया ना, बस शर्माने लगी, कर ही नहीं रही थी। सब पीछे से हंस रहे थे, और खुशी के पापा भी थे, मैं थी, चाचा थे, यानी बहुत सारे। और कुछ होटल में ये तो नहीं था कि सिर्फ हम अकेले थे, और भी सारे लोग थे। जब सभी ने इसको देख के शर्मा दिया, देख सकते कितना शर्मा रही है, कितना बिल्कुल ना शर्म से इसकी ना चेहरे लाल पड़ गई थी। और मैंने थोड़े ये जो अच्छे मोमेंट है ना, वो मैंने कैच कर लिया। यहाँ पे देख सकते हो दूसरे लोग भी आके बेटा डांस कर रहे थे। और इन लोगों के बाद जाने के बाद तो और भी लोग आ गए थे जो और भी ज़्यादा डांस किए थे। तो यहाँ पे आपको मेरे को दिखा रही थी
सब अपना फ़ोटो शूट कर रहे थे, सब अपना ब्लॉग बना रहे थे, सब वीडियो बना रहे थे, क्योंकि अब के ज़माने में वीडियो कौन नहीं बनाते, फ़ोटो कौन नहीं लेते, सब लेते हैं। तो यहाँ पे ऊँट ले आ गए थे, तो खुशी के पापा ऊँट के पास बाबू को खींच रहे थे। बाबू इतना ज़्यादा रो रहा था, उसके चेहरा देख के इतना ज़्यादा रो रहा था ना, क्या बताए। ताकि मुझे इसको लगा था पता नहीं क्या हो गया, मुझे खा जाएगा या क्या। और उसने गाड़ी के पीछे पीछे भाग गया। और उसके बाद हम लोगों को केक कटिंग करने का टाइम आ गया था। तो यहाँ पे एक केक के लिए देख सकते हो 4, 5, 6 लोग केक ना पसंद कर रहे थे। फिर खुशी के पापा लास्ट मोमेंट पे आके वो बैठ गए थे, छोड़ो भाई तुम लोग पसंद करो, मैं तो देख रहा हूँ। फिर मैं भी साइड से बस देख ही जा रही थी। सब ने पूछा कौन सा केक लेंगे, कौन सा केक लेंगे, सब एक ही बात बोल रहे थे, बट कोई पसंद कर नहीं रहे थे। तो फिर उसके बाद में खुशी ने अपना केक खुद पसंद किया। उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए हवाई अड्डे में, जहाँ हमारे जो टेबल बुक हुई थी, हम लोग वहाँ पे चले गए और वहाँ पे खुशी का केक कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे खुशी मेरे पास बैठी थी, बिल्कुल मैं अपने पास बैठा थी खुशी के, और खुशी के पापा उसके बगल में, मेरे बगल में। तो हम लोग ऐसे सारे लोग आराम से बैठे थे। तो बाबू रो रहा था बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, ज़्यादा देर हो गया था क्या, बस वो रोए जा रहा था, रोए जाता। और यहाँ पे ये 2 लोग थे ना, ये खुशी के पापा के साथ रहते, तो वो लोग भी आए थे बर्थडे में। तो हमारे साथ इस बार कोई किसी को ज़्यादा स्पेशल कोई अति नहीं किया था हमने, जैसे आप सभी को पहले से मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे खुशी का केक कटिंग होगा, उसके बाद हम लोग फिर अपना डिनर करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तो यहाँ पे बस केक कटिंग की तैयारी चल रही थी बस। और खुशी के चेहरे पे आप देख सकते हो खुशी कितना स्माइल कर रही है, प्यारी सी स्माइल। उसके बाद में सीधा बाबू अपना बिस्किट खा रहा था, मैंने इसको फाड़ के बिस्किट दे दिया ताकि इस वजह से भी चुप रहे, लास्ट में इतना रो रहा था। और ये हमारा ना जो टेबल बुक हुआ था ऊपर हुआ था, जो हवाई अड्डा था, हवाई जहाज में, उसमें हमारा बुक हुआ था। तो यहाँ पे मैं खुशी के कटवा रही थी। तो प्लीज़ आप लोग हमारी बेटी को ढेर सारा प्यार देखिए, ढेर सारा बर्थडे विश कीजिए। तो आप लोग भी फैमिली हो हमारे साथ, हम तो 4 मेंबर रहते, 5 मेंबर रहते, बट आप ही लोग हमारी बड़ी फैमिली हो। यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, जो लोग भी आप हमारे ब्लॉग देख रहे हो, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, दुआ दीजिए और हमारे बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। तो बस यहाँ पे हमारा अपना केक कटिंग हो चुका था। खुशी ने सबको अपने हाथों से केक खिलाया। उसके बाद मैंने सबके लिए कटोरी में केक डाला कि सब लोग अपना खाएंगे। उसके बाद केक खाए थे, उसके बाद जिसको जो खाना था अपना बोले थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने केक कट किया था और गुलाब जामुन खाया था। डिनर हमने दूसरे होटल में जाके किया था, क्योंकि अभी यहाँ पे ना हमें बाबू का बहुत ज़्यादा रोना हो रहा था, पता नहीं क्यों, बस देख सकते हो कैसे यहाँ पे झुक रहा है। और यहाँ पे खुशी सबसे पैसे लेने में लगी थी, क्योंकि उसको सब पैसे दे रहे थे, फिर खुशी को वापस भी कर दी, किसी का भी पैसा नहीं ली, उसने सबका पैसा रिटर्न शायद कर दी थी, क्योंकि हमने बोला था बेटा किसी से पैसे नहीं लेते हैं, तो उसने रिटर्न कर दी थी। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा शर्मा रही थी। और हाँ, खुशी को पैसे ना सब ज़बरदस्ती दे रहे थे, कोई ले नहीं रही थी। फिर भी उसको बोला तुम्हारा बर्थडे है, उसको बर्थडे बोल के सबने दिया भी था। और यहाँ पे मैं सबके लिए केक लगा रही थी, खुशी के चाचा थे, खुशी के पापा थे, मैं थी, और बाबू तो केक खाता नहीं, खुशी थे। और यहाँ पे खुशी के 2 अंकल भी बैठे थे। तो इन सब के लिए फिर मैं सबके लिए केक सर्व कर रही थी कि सबको दूँ। और हमारे फैमिली मेम्बर में तो बस हम लोग थे इतने ही, इससे ज़्यादा लोग नहीं थे। और जो लोग भी हैं वो हमारे साथ गाँव में हैं और शायद अभी नहीं है हमारे साथ, पर कोई बात नहीं, जब हम सोच रहे हैं कभी इसका बर्थडे गांव में भी जाके सेलिब्रेशन करें। लेकिन हाँ, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ना, प्यार कीजिए, ताकि हम भी सबके साथ अपना जैसे बड़े सेलिब्रेशन होते हैं बर्थडे, वैसे हम भी करें। हमें भी बहुत ज़्यादा शौक़ है मैं ऐसे करूँ, लेकिन शायद किसी वजह से नहीं हो पा रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है वो आप लोग से धीरे धीरे वीडियो में देखने में मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हो सारे लोग खुशी को बर्थडे विश कर रहे थे, जो लोग भी थे ना, सारे लोग बस खुशी को बर्थडे विश कर रहे थे। और खुशी सबको थैंक यू बोल के अपना केक खाने में लग गई थी और सबको अपना आशीर्वाद जो दे रहे थे ना, सबसे अपना ले रही थी। और यहाँ पे बाबू को तो वहाँ पे भी जाके उसको बस कार्टून देखना था फ्रेंड्स। और यहाँ पे सबका केक खा लिए थे, सबके लिए गुलाब जामुन आ रहा था, तो बस सब अपना गुलाब जामुन का वेट कर रहे थे, पानी के बोतल पी पी के। तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, दुलार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। और जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट से हमें ढेर सारा
सपना पूरा कर सकते हैं हम, हमारे परिवार और आप लोगों के साथ खुशियाँ शेयर कर सकती हूँ। आप लोग सोचते हो कि मैं आपके साथ खुशियाँ शेयर करूँ, तो प्लीज़ करूँगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए बाय।